हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ज़रूरी है हर कोई को जानना। जैसे कि आपके पास कोई भी ज़मीन का टुकड़ा हो और उसके बारे में आपको जानना है कि ये मेरे नाम पे है या फिर मेरे दादा के, परदादा के, पापा के, किसके नाम पर है, तो ये जानना ज़रूरी है। और फिलहाल आज का जो स्थिति है हमारे देश का कि आपके नाम पर ज़मीन होना ज़रूरी है। मतलब जो भी ज़मीन है वो जो आपके दादा परदादा जो भी वो गुजर चुके हैं, नहीं रहे इस दुनिया में, तो उनके नाम पर नहीं होना चाहिए। अब जो है वो आपके नाम पर होना चाहिए, क्योंकि अब सर्वे हो रहा है, हर जगह सर्वे होगा, वेरीफाई होगा। अगर वो आपके नाम पे नहीं रहेगा तो वेरीफाई करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जो है आपको क्या करना है कि जो भी आपका पुराना ज़मीन है या नया ज़मीन है, आपको अपने नाम पे ओके करा लेना है। इससे क्या होगा कि आपको आपका जो सर्वे टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगा, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके नाम पर होना। और आपके नाम पर है या नहीं इसे कैसे समझें, तो इसके लिए एक जमाबंदी कहा जाता है, एक टॉपिक आता है जमाबंदी। जमाबंदी में होता क्या है कि वहाँ पे आपका नाम होगा और आपके नाम के साथ जो है कितना आपका प्लॉट है, उन्हें प्लॉट संख्या, और वो प्लॉट कितने खाता संख्या में है, और आपके पास कितना रकबा है। रकबा मतलब कि कितना आपका ज़मीन है, कितना डिसमिल है, एकड़ है। तो ये जमाबंदी में आपका शो करता है, दिखता है कि कितना क्या है आपके डाटा। ठीक है, हो सकता है कि आपके नाम पे नहीं होगा तो आपके उस प्लॉट पर जो भी आपका प्लॉट है, प्लॉट नंबर देगा, कितना रकबा है, और उस पर नाम जो है आपके दादा परदादा जो गुजर चुके हैं या पापा के नाम पे हो सकता है। तो आपके जो भी पूर्वज है तो उनके नाम से हटा करके जो जिंदा है, मतलब जो अभी है, जीवित हैं, उनके नाम पर ज़मीन होना आवश्यक है। तभी जाके है जो आपके वेरिफिकेशन या ज़मीन का सर्वेक्षण हो पाएगा। तो जमाबंदी क्या है इसका मतलब समझेंगे बस दो लाइन में, कि जो भी प्लॉट है वो आपके नाम पे शो हो रहा है तो समझिए कि आपका जो है काम ओके है। अगर जो है आपके नाम पे नहीं है, वो आपके पूर्वज के नाम पे है, और पूर्वज जो आपका बड़ा परिवार है तो उसको जो है आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। और मेहनत ये कि वो पूरा जो है जो भी बंटवारा होता है, बंटवारे के साथ साथ जो है सहमति होगा, सहमति पत्र के साथ जो है आपका प्लॉट जो है ओके होगा, फाइनल होगा। उसके बाद जब आपका प्लॉट आपके नाम पे फाइनल हो जाएगा तो वो समझिए कि आपका काम जो है ओके हो गया, और उसी को कहा जाता है जमाबंदी। ठीक है, तो जमाबंदी में कंफ्यूज ना हो, ये बस एक आसान शब्दों में आपको समझा दिए, बता दिए। इसके बाद जो है किसी तरह का अगर आपके ज़मीन के डॉक्यूमेंट में त्रुटि हो जाता है और आप सुधार कराना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपका प्लॉट नंबर ना दे, आपका रकबा सही ना दे, आपका जो है नाम कुछ गलती हो जाए, तो किसी तरह का अगर त्रुटि हो गया तो उसको सुधार कराने का जो प्रक्रिया है उसको हम परिमार्जन कहते हैं। परिमार्जन के थ्रू ही, जरिए ही आप अपने ज़मीन का जो है त्रुटि को सुधार करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, परिमार्जन करना है। इसके बाद जो है आप कर्मचारी के पास जाएगा और वहाँ पर आपके जो भी गलती हुआ है उसका वहाँ पे सुधार होगा, वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन होगा। और परिमार्जन में होता क्या है कि जब आवेदन करेंगे तो आपका पुराना जो भी डॉक्यूमेंट है, आपके ज़मीन से जुड़ा हुआ जो भी डॉक्यूमेंट है, वो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और वही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद ही आपका जो है वो सुधार हो जाएगा। सुधार होने के बाद जमाबंदी में आप चेक करेंगे तो आपका शो करेगा कि वो ज़मीन, वो जहाँ पर जो गलती हुआ था, त्रुटि हुआ था, वो सुधार हो चुका। उसके बाद जो है आपका काम ओके हो गया। तो दो शब्द बताए आपको, एक जमाबंदी, दूसरा परिमार्जन। ठीक है, तो ये शब्द जो है थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है, और इसे सभी को जानना जरूरी है। चाहे जो भी मतलब समझदार हो चुके हैं, जो भी इच्छुक है कि नहीं ये सब जानना चाहिए, तो उनको जो है ये समझना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही हमारे जीवन के लिए एक जरूर माने महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बाद जो है एक वर्ड आता है दाखिल खारिज, इसको म्यूटेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। दाखिल खारिज का मतलब होता है कि कोई भी आप ज़मीन का खरीदारी करते हैं तो उसको आवेदन करा जाता है, तो वो दाखिल खारिज के जरिए ही आवेदन होता है। उसमें जो भी विक्रेता, क्रेता, जो भी बेचने वाला है और ख़रीदने वाला है, उसका डिटेल्स जो है
आपको दाखिल खारिज करते समय जो है आपको अपलोड करना है डाटा, कितना ज़मीन है, ज़मीन का चौहदी क्या क्या है, वो सारा डिटेल्स जो है, और रजिस्ट्री पेपर जो है, जो भी ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट जो आपका है मैंने खरीद रहे हैं उसका पूरा डॉक्यूमेंट और डिटेल्स सारा जो है अपलोड होगा दाखिल खारिज के जरिए। और दाखिल खारिज तभी होगा जब आपका प्लॉट ओके होगा। मैंने पहले इसीलिए बताया कि जमाबंदी और परिमार्जन क्या है, क्योंकि उसी के जरिए जो है वो ज़मीन, वो प्लॉट जो है ओके रहेगा। जो भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं किसी और से और उसका ज़मीन ओके नहीं है तो आप उसको दाखिल खारिज मतलब करा ही नहीं सकते, आवेदन कर ही नहीं सकते अपने नाम पे करने के लिए, क्योंकि वो पहले से ही जो है वो ओके नहीं है, क्लियर नहीं है। हो सकता है कि वो बंटवारा नहीं हुआ हो, सहमति पत्र ना मिला हो, सहमति ना मिला हो, तो उस व्यक्ति के नाम पर अगर ज़मीन नहीं है, मतलब जमाबंदी में उसका नाम प्लॉट के साथ शो नहीं कर रहा है, तो उस ज़मीन को आप खरीद ही नहीं पाएंगे। खरीद भी लेंगे पैसा दे करके तो वो आपके नाम पे हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि कोई भी ज़मीन खरीदे तो उस व्यक्ति के नाम पे वो ज़मीन हो और उसका रकबा, प्लॉट नंबर, खाता नंबर और उसका नाम बिल्कुल ही सही हो, तभी उस ज़मीन का खरीदारी करें। वो ज़मीन खरीदेंगे तो आपका आसानी से दाखिल खारिज हो जाएगा और दाखिल खारिज होने के बाद जो है आपके नाम पर ज़मीन वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम 3 पॉइंट सीखे। दाखिल खारिज क्या होता है, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं, और जमाबंदी क्या होता है, और परिमार्जन क्या होता है। इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। परिमार्जन मतलब किसी तरह का आपकी ज़मीन में, किसी के ज़मीन में त्रुटि हो, गलत हुआ हो कुछ भी, तो आप उसको सुधार करवाने के लिए आवेदन करना है पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। जमाबंदी का मतलब ये हुआ कि आपके जिनके भी नाम पे प्लॉट होना चाहिए उनके नाम पे वो प्लॉट अगर है, सारा डिटेल्स ओके है, प्लॉट नंबर, रकबा मतलब कितना आपका ज़मीन है, और खाता नंबर और उनका नाम, अगर सारा चीज़ ओके है तो जमाबंदी आपका ओके है, उसी को जमाबंदी कहते हैं। और एक दूसरे तरह से समझ सकते हैं कि जमाबंदी मतलब कि सरकार के रिकॉर्ड में, सरकार के रिकॉर्ड पहले रजिस्टर 2 बोलते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं उसको रजिस्टर 2 के नाम से जानते हैं, और आज जो है ऑनलाइन में आप उसको जमाबंदी के नाम से जानते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से समझना है कि जमाबंदी और रजिस्टर 2 में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सिमिलर है। पहले रजिस्टर 2 बोलते थे और आज जमाबंदी बोलते हैं। ठीक है, तो जमाबंदी मतलब आपके नाम पर वो प्लॉट जो है सरकार के खाता में रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। तो पहला परिमार्जन समझ गए त्रुटि सुधार के लिए, दूसरा जमाबंदी समझ गए, और तीसरा जो है दाखिल खारिज। अगर कोई त्रुटि नहीं है, जमाबंदी ओके है, तो दाखिल खारिज होगा और उसका जो है दाखिल खारिज बढ़िया से होगा, और आपके वो किसी और का वो ज़मीन आप ले रहे हैं तो वहाँ पे दाखिल खारिज हो जाएगा, और फिर वो जो है आप अपने नाम पे ज़मीन बढ़िया से ओके करा सकते हैं। तो दाखिल खारिज को म्यूटेशन भी बोलते हैं। तो इन शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ही बढ़िया से मैंने कोशिश किया आपको समझाने का। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा, और अगर हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप उसको लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। और हमारे जो चैनल है डेली लाइफ चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें ही इस चैनल में डाला जाएगा ताकि जो है आपको हेल्प हो सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे डेली लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी जो है, जो अगला वीडियो डालेंगे उसका जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको पहले मिल सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।